यही एक विकल्प शेष है। सूर्योदय, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम दादाश्री। आयुष्मान भव। प्रभु, आप शांत क्यों हैं? क्या चिंता है आपको? पुत्र कल से युद्ध शुरू हो जाएगा। देखें, निर्णय की ओर जाता है। मेरे होते आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कौरवों के पक्ष में युद्ध जाता देखा तो मात्र 2 क्षण में ही मैं सारे योद्धाओं को समाप्त कर दूंगा। मैं तुम्हारी शक्ति से परिचित हूं पुत्र, और यह भी जानता हूं कि तुम्हारी हम में अनन्य भक्ति है। किंतु क्या प्रभु? पुत्र, आज शुक्ल फाल्गुन द्वादशी है। आज की महिमा दुगनी हो जाती है। किंतु मुझे बताइए प्रभु, मैं आपके दिए हर आदेश का पालन करूंगा। वत्स सूर्योदय, युद्ध से पूर्व चंडी एक बलि चाहती है, और बलि उसी की चढ़ाई जाएगी जो अतुलित बलशाली होगा। इसमें चिंता किस बात की है प्रभु? चिंता इस बात की है वत्स कि इस पृथ्वी पर 3 ही ऐसे वीर हैं जिनकी बलि स्वीकार होगी। मैं, तुम या अर्जुन। नारायण नारायण। केशव, बस इतनी सी बात है केशव? क्या यही आपकी चिंता है? तो हे जनार्दन, इस बलि के लिए मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूं केशव, अपने आप को। तुम ये नहीं कर सकते पार्थ, ये धर्म युद्ध है। यदि एक भी पांडव कम हो जाएगा तो ये युद्ध धर्म युद्ध नहीं कहलाएगा। बस एक ही मार्ग शेष है। मैं स्वयं ही अपना बलिदान दे देता हूं। वैसे भी युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा ली है मैंने। एक सारथी ही तो हूं तुम्हारा। नहीं केशव, नहीं। प्रभु, आप मेरे गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं, सभी तरह से ज्येष्ठ हैं मेरे। ये अधिकार सिर्फ मेरा है, मेरा। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं अपने शीश की बलि देता हूं। प्रभु, ये कार्य करने से मेरे वंश की कीर्ति बढ़ेगी। ये सौभाग्य मैं अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा प्रभु। सोचिए मत प्रभु। उठाइए ये शस्त्र और मेरे शीश को धड़ से अलग करके चंडी मां को बलि चढ़ाइए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि मैंने ऐसा किया तो यह बलिदान नहीं होगा, हत्या होगी। जब मैं स्वेच्छा से ये शीश आपको सौंप रहा हूं तो ये हत्या नहीं कहलाएगी। धर्म यह कहता है वत्स कि बलिदानी स्वयं दान दे। यदि मैं ऐसा करता हूं तो वो हत्या ही कहलाएगी।